बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस मुबारका है कि बंदा अल्लाह पाक के नवाफिल अदा करके, ज़ायद इबादत करके अल्लाह पाक के इतने करीब हो जाता है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि फिर मैं देखने के लिए तेरी आंखें बन जाता हूँ, सुनने के लिए तेरे कान बन जाता हूँ और बोलने के लिए तेरी जुबान बन जाता हूँ और चलने फिरने के लिए तेरे हाथ पांव बन जाता हूँ और मैं तुम्हें बरगजीदा कर देता हूँ, तुम्हारा मुकाम बुलंद कर देता हूँ और खलकत को तुम्हारे गिर्द जमा कर देता हूँ और तुम्हारी ताज़ीम व तकरीम होने लगती है, तुम्हें इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। तो साबित यह हुआ कि अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर अपने नूर के साथ मौजूद है, मगर अफसोस है कि तुम गौर नहीं करते। तुम ये गौर नहीं करते कि तुम्हें कैसे बना दिया, तुम्हारी आंखों को कैसे बनाया। तुम फिक्र नहीं करते तुम्हारे कानों को कैसे बनाया। और सरकार आली महबूब ज़ात अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह का जिक्र गौर व फिक्र के साथ किया करो, और गौर व फिक्र यही है जिसका हम पहले बयान कर चुके हैं। क्योंकि अल्लाह पाक तो हर जगह मौजूद है, वो किसी न किसी वजूद में नजर आता है, उसका अपना वजूद नहीं है। जिस तरफ भी मुंह करो अल्लाह ही का चेहरा है। और सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सीउल अजीज फरमाते हैं अल्लाह ताला का कोई वजूद नहीं है, वो किसी वजूद में नजर आता है। इसीलिए जिस तरफ बंदा मुंह करेगा अल्लाह पाक का रुख उसी जानिब होगा। इसीलिए कहा ना कि जब आप नमाज पढ़ो तो आप ये गुमान करो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं। अगर ये गुमान आपके जहन में नहीं आता, अगर इस चीज का आपको अंदाजा नहीं होता, तो फिर आप ये गुमान करें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक तो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला है। वो तकदीरों पर कादिर है, तकदीर बदलने पर कादिर है, तकदीर लिखने पर कादिर है, तकदीर लिखकर मिटाने पर कादिर है। जैसा कि मौला कायनात शेर खुदा अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कौल है, एक जरा भी अल्लाह के इज़्न के बगैर हरकत नहीं करता। जैसा कि एक दरख्त है, उसके ऊपर लाखों करोड़ों पत्ते हैं, एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर जमीन पर नहीं गिर सकता। अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, फिर गुनाह और सवाब की जजा क्यों है। हजूर सरकार आली महबूब ज़ात कुर्सीउल अजीज ने इसकी तशरीह यूं की कि अल्लाह पाक ने इंसान को फेल का मुख्तियार बनाया है और नेकी और बदी का तो अयन भी हर फेल के मुताबिक है। अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो हलाल कमाता है या हराम कमाता है, से गुनाह करता है या नेकी करता है। ये अल्लाह पाक ने इंसान को इख्तियार दिए हुए हैं। इसीलिए अगर इंसान नेकी की राह इख्तियार करेगा
तो उसे सवाब मिलेगा, और अगर बुराई की तरफ जाएगा तो उसे गुनाह मिलेगा। और नेकी का अजर तो अल्लाह के पास है, उसमें जन्नत है, उसमें दीदार मुस्तफ़ा है, उसमें दीदार इलाही है। और जो बदी का राह है उसमें दोज़ख है, और दोज़ख बहुत बुरी चीज़ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और हमें नेकी के काम करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।